संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। उन्होंने एक सत्संग के माध्यम से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा है। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। मैं क्या शुरू से लिखूं? मेरे साथ तो गुरुजी ना जाने कब से जुड़े हैं। मैं शुरू से ही शिवजी की भक्त रही हूँ और उनकी ब्लेसिंग्स अपने जीवन में महसूस करती हूँ। फिर भी गुरुजी ने मुझे 2024 में अपने मैसेज के माध्यम से जोड़ा। एक दिन मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज शो हुआ। उन्होंने बोला, उड़िए, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुना। मुझे उस सत्संग में जो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, उसमें मुझे मेरी ही जिंदगी की कहानी जुड़ी हुई सी लगी, लेकिन फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही एक दिन और गुरुजी का मैसेज शो हुआ और उसमें भी अपनी ही जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां और उनके उपाय गुरुजी ने बताए। उसमें उन्होंने सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ और शिव चालीसा करने को कहा। मेरे घर की स्थितियां कुछ ठीक ना होने के कारण मैं वो पाठ नहीं कर पाती थी, किंतु मोबाइल पर चलाकर सुन लेती थी। तब से मेरी जिंदगी में कुछ सुखद बदलाव होना शुरू हुए। गुरुजी ने सबसे पहले कुछ लोगों को मेरी जिंदगी से बाहर किया और मेरे अंकल जी के व्यापार में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। मेरे बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी हर रोज मुझे मोर रूप में दर्शन देते हैं और कभी कभी तितली रूप में भी दर्शन दिया करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी हैं कि उनकी कृपा में मैं क्या बखान करूं। गुरुजी हर पल हर क्षण हम सबके साथ रहते हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना और वे गुरुजी बनकर मेरे जीवन में आए। हमारी विषम परिस्थितियों में भी हमारा हाथ थामा और गुरुजी पल पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सत्संग के माध्यम से ऐसा लगता है वो हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखा रहे हैं और हम उनकी नादान संगत, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे पास तो बहुत कुछ है उनकी महिमा के बारे में बताने के लिए, लेकिन मेरा सत्संग अब काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। मुझे शुक्राना करना नहीं आता। मैं शुक्राना करने का मतलब वीडियो के कमेंट बॉक्स में शुक्राना लिखकर करना समझती थी। एक दिन गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से शुक्राना करना सिखाया। मैं गुरुजी से अप्रैल मंथ 2024 से जुड़ी और मैं क्या, स्वयं गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। एक सत्संग के माध्यम से मेरे गुरुपा ने मुझे बताया भी कि बेटी, तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है, और ये बिल्कुल सत्य है। मेरी बड़ी बहन अप्रैल महीने में घर आई थी। तब उन्होंने मुझे और मेरी माँ को बताया कि ये सत्संग सुनने से गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। तब मैंने अपने फ़ोन में ये यूट्यूब पर सर्च किया और तब से गुरुजी के मैसेजेस, वीडियोस मेरे पास भी आने लगे। और गुरुजी, मुझे क्षमा करना, पर मैं इतना विश्वास नहीं कर पाई थी। मैं कभी भी सत्संग को पूरा नहीं सुनती थी। फिर एक दिन गुरुपा का मैसेज एक सत्संग के माध्यम से आया और वो सत्संग मुझे अलर्ट करने के लिए था और कुछ नेगेटिव था। तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही मैसेज एक दो बार वापस दिखे, तब भी मैं नहीं समझ पाई। फिर अगले दिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी मैंने या मेरी फैमिली ने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। या ये भी कह सकते हैं कि किसी ने मुझ पर या मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया था कि उन परिस्थितियों के चलते मैंने अपनी जान कई बार लेने की कोशिश की, परंतु मेरे गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार को उन परिस्थितियों से बहुत ही आसानी से निकाल दिया। मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई भी किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी।
तब से मैं अपने गुरुपा पर बहुत बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे गुरुपा मेरी हर परिस्थिति, अच्छी हो या बुरी, हर पल मेरे साथ रहते हैं। मेरे गुरुपा के मेरी जिंदगी में आने से इतने सुखद और बहुत ही खूबसूरत बदलाव हुए हैं। अब तो गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में आकर ब्लेस करते ही रहते हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना और वो मेरे गुरुपा बनकर मेरी लाइफ में आए। मेरी हर विषम परिस्थिति में मेरा और मेरे परिवार का हाथ थामा, हर पल मार्गदर्शन किया है और हर पल करते हैं। मेरे गुरुपा की महिमा के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपसे प्रार्थना है मेरे मालिक, मेरे गुरुपा हमेशा ऐसे ही हाथ थामे रखना। आप मेरी हर परिस्थिति के बारे में जानते हैं। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, मेरे लिए सही करोगे। दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो आज आज मेरे शुक्राने का दूसरा दिन है। जो 7 दिन कंटिन्यू मुझे गुरुपा ने आदेश दिया है कि शुक्राना कर। ऐसे कई बार आया संगत जी, पर क्या है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और घर पे भी थोड़ी मतलब नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा ही हावी हो गई हुई थी। अभी है, बस हल्का फुल्का बच्चा है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। कहते हैं ना कि गुरुपा भी कहते हैं, हमेशा हमें बताते हैं कि जब भी तू कुछ अच्छा काम करेगी, जब भी तू धर्म का काम करेगी, जब तू अच्छा काम करने के लिए चलेगी ना, उससे रोकने के लिए इंसान तो छोड़ दे, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत तुम्हें उससे दूर करेंगी। मतलब कुछ भी अगर हम अच्छा काम करने जाते हैं तो उसके खिलाफ बहुत सारे तत्व आ जाते हैं। लेकिन गुरुपा का है ना, समझाते भी हैं हमें कि कैसे हमें फिर भी हमेशा उस धर्म के कार्य, उस अच्छे कार्य को करते रहना है। जो भी अच्छा कार्य है, जो हमारे लिए ही कम से कम उचित है, कम से कम हमें वही करना चाहिए ना, उससे पीछे नहीं आ। जब तक अगर हम अपने अपने अच्छे काम में अगर हम प्रयासरत हैं, तो जो हमारा बुरा करने वाले हैं, जो वैसी ताकतें जो हमें अच्छा काम नहीं करने दे रही हैं, वो धीरे धीरे खुद ही वो परेशान होकर चली जाएंगी, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि नहीं, अब ये पीछे नहीं हटने वाली है। तो गुरुपा के कृपा रहेगा तो फिर हमें अच्छा काम तो करते ही रहना ही है। हाँ, तो आज मैं जो मतलब सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो सबसे बड़ा संगत है संगत जी की। गुरुपा ने वाकई में कैसे वो हमें दर्शन देते हैं, दर्शन दे के हमें कैसे कृतज्ञ करते हैं, है ना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ मैं बताना चाह रही हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, जो मैं सबको नहीं देता हूँ। ऐसा ऐसा करके बहुत सारे थे, मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ, कुछ देर में तुम्हें ये ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे हो रहा था। तो वैसे तो गुरुपा तो हर समय मतलब सरप्राइज देते ही रहते हैं, गिफ्ट तो हमें देते ही रहते हैं। और वो गिफ्ट सिर्फ होता नहीं कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, वो हमें महसूस करना है। जो मतलब गिफ्ट क्या होता है, जो हमारा मतलब हम सोचे भी नहीं हो कि ऐसा अच्छा ये चीज़ हमारे साथ अच्छा हो सकता है और वो आपके साथ हो, है ना। जो हमारे लिए अच्छा हो, जिस चीज़ से हमें खुशी मिले, गिफ्ट तो वही होती है ना संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैं और मेरी बेटी रात के 11:15 लगभग 11 साढ़े 11 के बीच का ही टाइम था, बालकनी में गए। तो मैं मेरे पति का और बाबू अपने पापा का वेट कर रही थी। तो क्या मेरी बेटी मुझे बोलती है अचानक, मतलब बैठी तो वो देख रही है, बोल रही है क्या कि माँ देखना, वो भी 2.5 साल की होने वाली है। तो वो मुझे बोल रही है क्या कि माँ देखना, गुरु नानक टहल रहे हैं नीचे। तो मैं हाँ बेटा। होता है ना कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चे कुछ भी बोलते हैं, बच्चे अपना खेल खेल में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं वही सोच रही थी कि ऐसे ऐसे बोल रही थी 2-3 मिनट से। तो हाँ देखना माँ, नाना नीचे घूम रहा है और नाना मुझे बुला रहा है, ऐसे से हाथ का वो अपना ऐसे ऐसे करके बता रही थी, जैसे बोलते हैं ना बच्चे लोग कि हाँ आओ आओ, नाना मुझे बोला आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ऐसा ऐसा कह रही है। तो ये ना 2-3 मिनट ऐसा करके वो बोली। तो मुझे लगा कि अच्छा चलो बच्ची है तो ऐसा बोल रही है। और सबसे बड़े कि बोलने की ताकत भी तो मेरे गुरुपा ने ही अपनी बच्ची को दिया है ना, वरना तो मेरी बेटी बोलना ही छोड़ दी थी, सिर्फ माँ बोलती थी संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा कि आज मेरी बच्ची को जो भी वो बोल भी पा रही है, थोड़ा बहुत जो भी टूटी फूटी भाषा में बोलती, वो गुरुपा के ही कृपा से, ब्लेसिंग से।
तो मैंने ये उसके 2-3 मिनट के बाद मैं क्या देखती हूँ कि थोड़े स्ट्रीट लाइट, मतलब सोसाइटी है तो वहाँ पे एक लाइट जल रही थी, थोड़े दूर भी मैंने देखा कि एक ऑटो खड़ी है और उसके बगल में एकदम साक्षात गुरुजी खड़े हैं। हाँ, और एकदम जैसे हमारे गुरुजी लंबे थे ना, लंबे हैं सॉरी, तो उनके जैसे सर में बाल नहीं है और एकदम वैसे ही खूबसूरत से दूर से ही, मतलब ना कि आपको दिखता है ना, समझ में आता है ना वैसा ही। और जैसे गुरुजी मतलब पहले की जो वीडियो देखते हैं उसमें बताते हैं गुरुजी कैसे देखते थे, कैसे मतलब थोड़ा ऐसे साइड से देखते थे, एकदम बिल्कुल गुरुजी ने मुझे सब वहाँ से मुझे लगा कि मुझे गुरुपा ने देखा मुझे। अब मैंने बेटा देख, मैंने बोला सच में, मतलब मैं तो आश्चर्य हो गई कि अभी तो मुझे लगा कि मेरे मतलब बच्चे हैं, होता ना कि प्योर सोल होते हैं बच्चे, तो उन्हें दिखता है। और वाकई में कि सच में प्योर सोल होते हैं बच्चे। और देखिए जो उन्हें दिख रहा था वो मुझे नहीं दिखा। मुझे लगा कि वो बचपन बच्ची है इसलिए वो मजाक ऐसे, मतलब बच्ची अपना बस खेल रही है, लेकिन वाकई में संगत जी ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता ना। मेरी बच्ची बोल रही कि नाना देख माँ, नाना टहल रहा है, नाना घूम रहा है नीचे, नाना मुझे बुला रहा है कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ। मैं थोड़ी देर के बाद मैं गुरुपा को ही देख रही हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मतलब वो ऑटो चले गए बैठ के। तो फिर मेरी बेटी बोले, मैंने बेटा देखो उसमें गुरु नाना थे, तो वो उसने, मेरी बेटी ने वो ऑटो नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो करके ना ऑटो से आए थे गुरु नाना, ऑटो से आए थे गुरु नाना, ऑटो रिक्शा। तो मैंने बोला कि वो बोल रही क्या, मुझे बोल रही है माँ वो ऑटो रिक्शा हमारा नहीं था, वो ऑटो रिक्शा नाना का है, वो नाना का रिक्शा है, वो नाना का ऑटो है, वो हमारा ऑटो नहीं है। अब ये देखिए ये कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है कि मतलब दोनों को एक साथ दिखा। अभी देखिए हमारे मन में तो इतना मैल है, तो जो चीज़ भगवान को तो हम नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन हाँ बच्चे प्योर सोल होते हैं, जो उन्हें दिखता है वो हमें नहीं दिखता है ना। तो वही देखिए कि गुरुपा ने, और एक वैसे मेरा क्या संगत जी, ये तो हर एक संगत जो कि उनको नहीं देख पाए हैं हम लोग, हम सभी संगत जैसे फिजिकल फॉर्म में गुरुपा को नहीं देखे, तो हम सभी संगत का एक कहीं ना कहीं एक कोने में भी, दिल के कोने में एक जरूर एक चाहत है कि काश कि हम भी गुरुपा को फिजिकल फॉर्म में देखे होते, उनके चरण स्पर्श किए होते, उनके हाथ पैर दाबे होते, उनको देखे होते कम से कम। तो भले ही दूर से ही सही, मतलब लेकिन गुरुपा ने मुझे वो दर्शन दिया अपना संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। मतलब कहते हैं ना कि, और ये बात सही है कि मतलब उनका दर्शन पाके तो मेरे कितने पाप धुले गए होंगे मुझे नहीं पता संगत जी, शायद मतलब कहते हैं ना कि बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। और ये ऐसा अगर तो किसी के साथ भी होती है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हर उन संगत के लिए जो उन गुरुपा को जानती है, हर संगत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा देखिए संगत जी, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमें बताया गया, हम जानते हैं कि गुरुपा अपने स्वरूप में होते हैं, साक्षात होते हैं, तो ये सच्ची बात है। और गुरुपा, और जिस घर में गुरुपा का स्वरूप होता है वो उस घर में साक्षात गुरुपा होते हैं। अब ये देखिए कैसे कि एक दिन क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी, मेरा 1 BHK फ्लैट है, छोटा सा है, तो किचन के बाहर, अब तो मतलब होता है ना खुला खुला होता है किचन, तो किचन के बाहर में ही मतलब पूजा का स्थान बना हुआ, मेरे गुरुपा हमारे भगवान है, तो मैं वहीं पे उनको स्थापित की हूँ। मैंने क्या देखा कि सूज देखा, चलते हुए सूज देखा मैंने। और मेरे घर में मेरी बेटी थी, वो सो रही थी अपने बेडरूम में, और मतलब बेडरूम से, मतलब होता ना कि बेडरूम में की तरफ से आ रहे थे, ऐसा लगा जैसे कि कोई उधर से बेडरूम की तरफ से मतलब आते हुए टाइम में, और स्वरूप के पास ही, स्वरूप के सामने ही, मेरे गुरु जी गुरुपा के स्वरूप के सामने मैंने ब्लैक कलर की शूज़ देखी। पक्का बाई गॉड संगत जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने ब्लैक कलर की शूज़ देखी। मैं जैसे मुझे, अरे ये क्या है, बस वैसे ही वो गायब हो गया। तो संगत जी ये तो मेरे गुरुपा ही हो सकते हैं ना, क्योंकि गुरुपा के रहते हुए कोई किसी और की क्या मजाल है जो हमारे घर में कभी उनके सामने आएगा। मजाल है क्या, नहीं मजाल है। तो संगत जी देखिए इसका ये प्रमाण है कि हमारे गुरुपा हमारे घर में साक्षात रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। वाकई में संगत जी मेरे गुरुपा जब से मेरे ज़िंदगी में आए हैं ना, वाकई में मतलब उन्होंने इतने ही चमत्कार किए हैं ना संगत जी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे कितने कितने परेशानियों से बाहर निकाला है ना, ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। वरना मैं तो आज मतलब कहते हैं ना सत्संग जो कर रही हूँ ना, उस लायक भी अगर मैं जिंदा हूँ, बची हूँ, उनके सामने बैठ के शांति से आज मैं उनका सत्संग भी शेयर कर पा रही हूँ, मैं उनका पूजा कर पा रही हूँ, मतलब मैं उनको मतलब कुछ भी जो भी कुछ कर पा रही हूँ ना, सिर्फ गुरुपा के वजह से। आज मैं जो भी हूँ मैं सिर्फ गुरुपा के वजह से, आज मैं शांति से 4 महीने ही हुए मेरे, लेकिन मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के वजह से हूँ।
और देखिए ब्लेसिंग के रूप में मुझे गुरुपा ने क्या क्या दिया। देखिए गुरुपा ने क्या बोला कि मतलब तेरे घर में, एक दिन बताया कि तेरे घर में मैं मतलब एक, मतलब मैंने सत्संग में सुना कि एक क्वाइन का जैसा मिलता है, मेरा मेरा मैंने तेरे लिए कुछ एक गिफ्ट, तेरे घर में, घर पे कुछ मिलेगा, वो मेरे तरफ से है, उसे फेंकना मत, उसे तुम संभाल के रखना। हाँ, ऐसा बोला गुरुपा ने, मतलब टेलीपैथी के थ्रू ही हमें बताते हैं ना। तो क्या हुआ, मैं ना एक दिन ऐसे कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी, तो उसमें अचानक से मतलब कपड़े मतलब निकाली, तो मैं समझ देखा कि उसमें से एक क्वाइन जैसा निकला, और लॉकेट जैसा था वो, सॉरी, एक तरफ शिव जी का था, और एक तरफ दुर्गा माता थी। अब मतलब श्योर नहीं है दुर्गा माता का, वो समझ में नहीं आ रहा था उतना कि दुर्गा माता है कि लक्ष्मी माता, लेकिन माता रानी का ही था, और एक साइड में शिव जी का था। ये देखिए वो वहाँ कहाँ से आ गया, कपड़े के बीच में, वो था ही नहीं, है ना। तो ये तो गिफ्ट मैं समझ गई कि अच्छा गुरुपा इसी गिफ्ट के बारे में कह रहे थे कि तेरे लिए एक गिफ्ट मैंने रखा है, उसे संभाल के रखना, मैंने रखा। अभी देखिए ये हो गया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा, मैं सोफा में क्लीन कर रही थी और सब कुछ कर रही थी, वहाँ पे एक भी कुछ भी नहीं था। जब आप क्लीन करते हो तो वहाँ पे कुछ तो रहता नहीं है, तो ऊपर से मैंने थोड़ी देर के बाद अचानक से मैंने देखा, जब मैं कुछ कर रही थी तो अचानक से मैंने देखा कि वहाँ एक सिक्का, क्वाइन, वो क्वाइन रखा, बता रही ये कहाँ से आ गया। तो फिर मैं सोचा कि अच्छा ये तो गुरुपा का गिफ्ट है, गुरुपा ने मुझे बताया था कि मैं तो मतलब कि एक मिलेगा, मतलब तुझे मैं दूंगा, मतलब ऐसा करके था कि उसे तू उसके बारे में भी मतलब मेरे पास आया था, तो मैंने देखिए वो भी संभाल के रखा। और कहते ना कि देखिए पुरानी संगत लोग का भी, आप हमारे संगत जी जो हैं, बिलव्ड संगत हैं हमारी, जिनसे हम जानते हैं कि गुरुपा जब थे तो गुरुपा कैसे रहते थे, कैसे बोलते थे, क्या क्या बोलते थे, किस तरीके से वो समझाते थे, किस तरीके से क्या करते थे। हम कहते हैं ना रिस्पेक्टेड, मतलब पुरानी संगत से ही हम लोग जान पाते हैं, वो वाकई में बहुत रिस्पेक्टेड हैं, जो हमें बताती हैं। तभी हमारा मतलब कहते हैं ना कि जब आप हम किसी के थ्रू जानते कि अच्छा ऐसा ऐसा होता था, गुरुजी ऐसा करते थे, गुरुजी ये करते थे, गुरुजी ये बोलते थे, गुरुजी ऐसा कहते थे, हम उन्हीं के द्वारा जानते, तो वो वाकई में रिस्पेक्टेड हैं। तो वो बताते थे ना कि जैसे गुरुजी अगर हमारे घर में आते हैं तो गुरुजी उनके मतलब जो उनके जो ड्रेस पहनते थे, उनके कपड़ों का कुछ ना कुछ जैसे तार वगैरह जैसा होता है, तो वो सब मिलता है। अगर वो मिले तो समझ लीजिए कि गुरुपा आपके घर पे आए हैं, मतलब फेरा लगाने आए हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना कि बस वही मेरे गुरुपा के स्वरूप के सामने में ही, मतलब छोटा सा है तो भाई वहाँ पे मतलब बाथरूम वाथरूम इधर उधर सब कुछ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने एक एकदम पतला तार सा देखा, जो कि जैसे किसी ड्रेस में लगाया जाता है ना संगत जी। तो मैंने बहुत सोचा वहाँ पर कि अचानक वो मतलब कि कैसे हो सकता है डोरमेट के ऊपर मेरी, कहाँ से आया था। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे गुरुपा का ही है, क्योंकि ऐसा ड्रेसेस तो मतलब हम लोग जो देखते हैं गुरुपा के ड्रेस वगैरह में देखो तो ऐसा ही होता था, क्योंकि मेरे घर में वैसा मैंने कुछ, मेरा कोई ड्रेस भी नहीं पहनती हूँ मैं वैसा, और कुछ किसी में लगा भी नहीं, और ना ही मेरे घर में कोई आता है। तो मतलब एक होता है ना कि हम पहले मांग से सोचते हैं कि भाई किसका है, मतलब कि ओह मेरे गुरुपा मेरे घर आए थे संगत जी। तो देखिए मेरे लिए, मेरे पास तो उनकी 3-3 गिफ्ट गुरुपा ने मुझे दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अब और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन क्या हुआ, एक मतलब वाइट कलर की वैसे तो देखिए हम लोग क्या है कि पिजन के तौर पे हमें गुरुपा मतलब अपने मतलब प्रेजेंस फील कराते हैं, और बटरफ्लाई के रूप में प्रेजेंस फील कराते हैं, पिकॉक के रूप में प्रेजेंस फील कराते हैं, वो तो होता ही है। लेकिन क्या हुआ एक दिन, क्या हुआ ना कि एक वाइट कलर की एकदम बटरफ्लाई मेरे घर पे अंदर आए। तो ठीक है, मेरी बेटी ने भी देखा, पहले मेरी बेटी ने ही देखा, फिर हम लोगों ने देखा। तो क्या हुआ कि वो हम लोग जब खाना खा रहे थे तो वहाँ पे वो बटरफ्लाई खाना के पास मतलब प्लेट के पास आके वहीं पे बैठी हुई थी। तो मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि थोड़ा सा, जैसे मेरी बेटी बोलने लगी क्या कि गुरुपा की बेटी कि पापा बटरफ्लाई को भी आप खाना दो ना प्लीज, वो भी खाना खाएगा। बच्चे तो ऐसा जिद करती, तो मेरे पति ने क्या किया कि थोड़ा सा चावल चावल था तो चावल निकाल के मतलब बटरफ्लाई के थोड़े मतलब थोड़े से बगल में रख दिया कि चलो ठीक है मैंने दे दिया, बटरफ्लाई खा लेगी, ठीक है। तो क्या हुआ संगत जी, जो बटरफ्लाई थी वो पहले उस खाना के चारों तरफ पहले घूमी, उसके बाद वो बैठ गई, ठीक है। फिर मैंने मतलब रात का टाइम था तो मतलब हम लोग जो मतलब खाना ना उठा के होता ना हम लोग क्लीन करते हैं वहाँ पे कर दिया, और मैंने पर वो जो चावल था ना वहीं पे बटरफ्लाई थी, मैंने वो बटरफ्लाई उड़ के चली गई थी थोड़ा कहीं और पे, लेकिन वो चावल मैंने हटाया नहीं कि भाई चलो बटरफ्लाई है, अब इन्होंने भाई भोग लगाया है तो भाई। और वाकई में संगत जी जब मैं मॉर्निंग में दूसरे दिन जब मैं सुबह उठ के जाती हूँ उधर, तो वहाँ पे एक भी चावल का दाना नहीं था संगत जी।
अगर चलिए मान लीजिए कि चलिए किसी तरह से वो पैर वैर लगे, लेकिन वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर चावल में पैर भी लग जाए, कहीं इधर उधर हो भी जाएगा, तो एक भी तो दाना आपको दिखेगा ना, या कहीं जमीन पे भी तो लगा हुआ दिखेगा ना संगत जी, एक भी दाना चावल का नहीं। तो देखिए गुरुपा कैसे, मतलब अगर कहते ना कि प्यार से जब उनको कोई कुछ करता है, बच्चे लोग तो बहुत प्यारे होते हैं ना संगत जी, तो देखिए उसको कैसे गुरुपा एक्सेप्ट करते हैं संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अभी देखिए वही वाली बटरफ्लाई की एक सत्संग है। वो क्या हुआ कि वही बटरफ्लाई थी, तो नाइट में दिखे, कभी दिन में ना दिखे, तो ऐसे करके फिर मेरे बेडरूम में थी, तो फिर वो धीरे मैंने देखा बाद में कि वो अब डेथ हो गया, मतलब नहीं थी। तो फिर मैंने 2-3 दिन ऐसे ही रखा, फिर मैंने ना विंडो के बाहर अपने ऐसे ही करके रख दिया। मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था मुझे मैं क्या करूं। हाँ, तो क्या बात कि वो तो डेड हो गई थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही संगत जी, ये कल की बात है, ये 2-3 दिन पहले की बात है कि वो डेड हो गए, तो मैंने बाहर रख दिया था। और ये कल का मैंने देखा, और कल मैंने देखा सेम टू सेम वही बटरफ्लाई वाइट कलर की थी, कुछ ब्राउन उसमें, मतलब लंबा लंबा, जैसे जैसे गुरुजी चोला पहनते थे ना, बहुत अच्छा अच्छा वैसा ही था। और सिर्फ 2 ब्लैक डॉट थे एकदम साइड साइड में उसके दोनों तरफ, बस सेम टू सेम वही बटरफ्लाई मेरे गुरुपा के सामने में उस साइड करके, मतलब जहाँ पे रखते हैं हम लोग पूजा का है, उसके सामने में उस साइड में बैठी हुई थी। बताइए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सेम टू सेम वही बटरफ्लाई। ऐसे तो देखिए एक डिज़ाइन की बहुत सारे बटरफ्लाई होते हैं, लेकिन सेम वही बटरफ्लाई जो मैंने बाहर रखा वो नहीं थी। और उसे मैंने 2 दिन अपने घर पे भी रखा हुआ था कि भाई शायद हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, देखिए सेम टू सेम बटरफ्लाई वही बटरफ्लाई आ गए। तो मतलब कहने का मतलब कहते हैं ना कि गुरुपा ने कैसे बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, है ना, मैं यहीं हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बात मैं मतलब शेयर करना चाहती हूँ गुरु संगत जी, कि जब से मेरे गुरुपा आए हैं ना संगत जी, वाकई में हमारी लाइफ में इतनी चेंजिंग हुए हैं गुरुपा। सबसे पहली बात मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है संगत जी कि जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग सभी, मतलब मैं दूसरे की बात नहीं, लेकिन मैं, हाँ मैं कि मैं दूध की धुली हूँ, मैं कुछ 24 घंटे में कोई कुछ गलत काम नहीं करती हूँ, या कुछ बुरा नहीं बोलती हूँ, कुछ ये नहीं करती हूँ, नहीं। हम इंसान हैं, हम गलतियों का पुतला हैं। इंसान गलतियों का पुतला होता है, वो हर समय हर 24 घंटे, अभी मैं बोल रही हूँ इसमें भी मुझसे कई गलतियाँ हुई होंगी जो मैं नहीं जानती हूँ, है ना। मैं नहीं जानती कि मुझसे कितनी गलतियाँ हो रही है। अभी मैं सत्संग करी उसमें भी मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, कहीं कुछ त्रुटि हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, मैं पता है मुझे 100% मुझसे गलतियाँ हुई है। लेकिन ये देखिए फिर भी क्या कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। पहले नहीं लगता था कि नहीं मैं जो कर रही हूँ मैं वही सही है, जो जो है मतलब हम ही सही है, बाकी सब गलत ही है, ऐसा एक मतलब होता है। लेकिन जब से संगत जी गुरु जी आए हैं ना, एक ना दिल में डर होता है। डर है, डर किस बात का है पता है? एक देखने वाला बैठा है घर पे, कुछ गलत नहीं करना। अगर कुछ गलत मुंह से निकल जाता है, भले ही हाँ गलती सामने वाले की ही हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर कुछ गलत निकलता है या कुछ भी गलत दिमाग में भी आता है ना, मन में भी अगर गलत भाव आता है कुछ भी किसी भी रूप में, तो ये लगता है कि नहीं, गुरुपा देख रहे हैं, गुरुपा सुन रहे हैं, गुरुपा देख रहे हैं, है ना। एक मेरे पास स्वरूप है जिसमें कि बहुत ही गंभीर मुद्रा में है, गुरुपा देखते हैं। तो मतलब कहते हैं कि उसमें उसमें उनको मैंने ना मतलब स्टार्टिंग में था कि गुरुपा कहते हैं ना कि वैसे भी आपके घर में वही सब स्वरूप आता है जो गुरुपा का आदेश होता है। तो बात अभी मैं समझती हूँ कि हाँ वाकई में कि घर में जो भी नेगेटिविटी है जो भी कुछ है, तो उसको होता है ना कि हम लोग डरते हैं कि नहीं गुरुपा हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, कुछ भी है तो तब कुछ भी करो, उनके सामने से गुजर भी जाते हैं ना, तो नहीं गुरुपा देख रहे हैं। या कहीं भी कुछ भी रहो, तो अपने कमरे में ही बैठ के अगर किसी से कुछ बातें भी कर रहे हैं, कुछ भी है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो दिल में डर है। हमारी लाइफ में मतलब कुछ भी होता है तो लगता है कि नहीं मेरे गुरुपा देख रहे हैं, मेरे गुरुपा हैं। तो सिर्फ कहते हैं ना कि गुरुपा हमें अच्छी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे सिखाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ बताते हैं गुरुपा। कहने का मतलब है कि जो हमारे बायोलॉजिकल फादर नहीं बता पाते हैं, मदर पेरेंट्स नहीं बता पाते संगत जी, वो हमारे गुरुपा हमें सिखाते हैं। और इतनी लाइफ में इतनी सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें गुरुपा ने बताई है संगत जी, जो वाकई में मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं सिखाया, नहीं बताया। और ना जाने कितने ही पेरेंट्स नहीं बता पाते, ऐसा नहीं कि वो, हाँ हालांकि मेरे पेरेंट्स, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुपा की, मेरे इतने अच्छे मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे मम्मी पापा बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं वाकई में।
मैं जहाँ तक जानती हूँ उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वाक़ई में संगत जी, कहते हैं ना कि अच्छे माँ-बाप के रूप में अगर आपको कहते हैं ना कि अगर मिलते हैं ना, वो साक्षात खुद भगवान होते हैं। तो वाक़ई में मेरे पास तो गुरुपा ने तो मेरे ऊपर पहले से ही कृपा कर रखी कि मेरे इतने अच्छे माँ-बाप मिले हैं मुझे, माता-पिता के रूप में इतने अच्छे इंसान के रूप में मिले हैं, है ना? तो कितनी कितनी बातें हमें सिखाते हैं गुरुपा कि मतलब कैसे क्या करना है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मुझे कहते हैं ना कि अब और सबसे बड़ी बात क्या है ना गुरुपा, गुरुपा एक बात हमेशा बोलते हैं संगत जी कि अपने अंदर के भांडा को पहले साफ कर। तो सच बात बताऊं एक बात संगत जी कि मेरे अंदर में जितनी ही बुराइयां हैं, जो भी हैं, हर एक इंसान में होती है, मेरे में भी है। कहते हैं ना कि वो सारी खुद की बुराई खुद दिखाई देती है। मेरे में ये गलत है, ये मेरी गलती है, या ये मेरे में ये गलत बात है, ये मेरी गलती है, या मेरी मतलब कभी गलती गलत आदत है, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है, हाँ मैं 100% सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा को संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। कहते हैं ना कि सबसे पहला बात बोलते हैं गुरुपा सरेंडर कर, और जो भी तेरे साथ जिसने भी बुरा किया या जो भी है सबको तू माफ़ कर दे। मैं सबको माफ़ कर पा रही हूँ संगत जी, लेकिन मैं कुछ मतलब अपने ससुराल वाले, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ संगत जी, मैं कई बार मैंने कोशिश किया कि मैं उन लोगों को माफ़ कर दूँ, छोड़ दूँ, जाने दो, वो अपना कर रहे हैं जो जैसा करेंगे अपना पाएंगे, ऐसा मतलब होता है ना कि माफ़ कर देती हूँ। लेकिन मतलब कहते हैं आज माफ़ करूँगी, अभी माफ़ करूँगी, कुछ उसके बाद से मतलब कुछ ऐसा हो जाता है ना कि सामने से मतलब कुछ ऐसी बातें, मैं उन लोगों से बात नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है ना संगत जी कि फिर दिमाग में उन लोगों के प्रति गंदा भावना, मतलब कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे प्रति, मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ फिर भी मेरे साथ ये लोग ऐसा करते हैं, और मैं गलत नहीं हूँ फिर भी मेरे पति के दिमाग में ही मेरे खिलाफ सब कुछ भर दिया है कि मैं ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने, मतलब सब कुछ मैं बुरी हूँ। ठीक है, तो क्या होता है ना कि मैं मतलब चाहती हूँ, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तभी मैं सोचूंगी कि चलो मैंने माफ़ कर दिया, अब उन लोग से कोई मतलब नहीं है, अपना भाई आप अपना अपना जियो, शांति से रहो, मैं अपना जियो, मैं आपके बारे में नहीं गलत मैं भी नहीं सोचूंगी कि आपने मेरे साथ जो भी किया मैं भूल जाऊंगी। लेकिन क्या होता है अगले ही कुछ पल कुछ ऐसा होता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ सरेंडर गुरुपा, मैं नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को, कुछ कुछ बातें मेरे दिमाग में आ जाती है संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो कुछ कुछ बातें, जैसे कुछ होता है ना तो कुछ बातें याद आ जाती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो और एक दो पर्सन है, उन लोगों को मैं माफ़, बाकी और भी बहुत जो हैं उनको मैं चलो बहुत पहले ही माफ़ कर दिया जो भी था, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं चाहती हूँ कर दूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। अब ये तो गुरुपा ही करवा सकते हैं संगत जी, क्योंकि क्या होता है ना कि तब उनको आप एक बार माफ़ करो वे फिर से कुछ ना कुछ करेंगे, फिर आप माफ़ करो फिर कुछ ना कुछ करते हैं, वे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ सरेंडर, मुझे करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब ये गुरुपा जाने कैसे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में मुझ में बहुत चेंजिंग ला दिया संगत जी, बहुत बहुत बहुत। एक बात और बताऊँ संगत जी कि ना मैंने भी बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत मेहनत से, खैर हर एक स्टूडेंट मेहनत करता है, मैं एक पार्टिकुलर स्टूडेंट नहीं हूँ जो मेहनत किया है, लेकिन हाँ अपने बारे में लोग जानता है ना कि हाँ मैंने जॉब के लिए बहुत मेहनत किया, रात रात भर जगा, मैं सोती नहीं थी, मैं पढ़ती थी, करती थी, मैं नहीं कर पाई, अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एक चीज़ क्या होता है ना संगत जी, अब गुरु जी के आने से एक बात समझ में आता है कि ठीक है मैंने मेहनत किया, मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या हुई पता है कि कम से कम मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना, कम से कम मेरी शादी लेट मैरिज हुई मेरी, कम से कम अगर मैं ना तैयारी की हुई होती, अगर मैं कुछ नहीं कर रही तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही तो मैं क्या करती। ठीक है मेरी जॉब नहीं होगा, मेरे गुरुपा को मेरे लिए अगर जो सही लगेगा वो आगे फ्यूचर में या जब भी करना हो, प्रेजेंट में जो करना हो अब गुरुपा करेंगे, लेकिन एक एक संतोष मेरे गुरुपा ने मेरे दिल में डाल दिया कि चल ठीक है तू जॉब नहीं कर पाई, ठीक है कम से कम गलत तो कम से कम तेरा समय वो कैसे बीतता, कैसे तू मतलब जिंदगी के बारे में सीखती, कैसे तू अच्छाई मतलब कैसे तू समझती कि जिंदगी कैसे जिया जाता। मैंने वाकई में जो स्टडीज़ के टाइम में मैंने बहुत कुछ मतलब क्या है सोसाइटी, मतलब वहाँ पे क्या इंसानियत है क्या नहीं है, मैंने हॉस्टल्स में रह के मैंने सीखा जो मैं अपने घर पे रह के नहीं सीख पा रही थी। एक सीधी सादी झल्ली सी लड़की उसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, मैं जब फिर हॉस्टल में गई वहाँ भी पढ़ाई करती थी, लेकिन और भी बहुत कुछ मैंने समझा, मतलब और भी बहुत सारी लड़कियाँ होती है ना, मतलब बाहर में रहो कई लोगों के बीच में रहो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, है ना, कुछ अच्छा भी सीखते हो कुछ बुरा भी सीखते हो, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा बाहर रह के, है ना, हॉस्टल में रह के। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखिए कि जो
मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ, ठीक है आप पढ़ाई करो, कहते हैं ना कि अच्छा जो कर्म होता है ना करने का संगत जी, उसका रिजल्ट आपको हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही दे के जाएगा। भले ही ठीक है जॉब नहीं हुआ, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़िंदगी में बहुत कुछ आप सीखोगे उससे, और बहुत कुछ आगे आपको, अगर हाँ अभी तक मतलब होता ना कि किसी की प्लानिंग होती है कि हाँ चलो ये कुछ ना कर पाए लाइफ में जो भी है, अब थोड़ा आप टेंशन होती है कि चलो गुरुपा को कर जो मेरे लिए सही होगा वो करेंगे। अभी अब लगता है कि नहीं चलो कम से कम मैंने पढ़ाई तो की, दुनिया आपके बारे में क्या बोल रहा है आई डोंट केयर, लेकिन आपको पता है ना कि हाँ आपने मेहनत किया, आपने पढ़ाई की है, कम से कम गलत तो काम नहीं किया ना, फालतू मतलब जो होता ना कि बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कम से कम वो तो नहीं किया ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुपा देखिए कैसे हमें समझाते हैं कि जो भी होता है लाइफ में वो हमारे अच्छे के लिए होता है। कि क्या पता जॉब हो जाता तो वहाँ पे भी जाके कोई टॉर्चर करता, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता था ना। तो हमारे लिए जो बेहतर है बस गुरुपा ने वही किया। तो इसलिए जो भी हमारे लाइफ में होता है ना उसे हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमारे गुरुपा को थैंक्स करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, जो भी कुछ भी हो रहा है, हर 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 कुछ हर क्षण के लिए, मतलब कहते हैं ना कि हर कुछ मतलब सब कुछ के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ में आज मतलब अब मैं कल फिर से शुक्राना करूँगी गुरुपा। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी वाह। सच में गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।